this is a best or golden opportunity for entering into IIT campus. ये मजा तभी आएगा जब आंखों में सपने पहले से ही बने हो। प्लेसमेंट का क्लियर नहीं रहता, यार जाना नहीं जाना, गेट का भी क्लियर नहीं रहता, जाना नहीं जाना। बहुत डर लग रहा होगा, थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी। घबराहट वाली ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि पूरे साल आप लोग मेहनत किए हो। गेट के बारे में बात करो या डीए के बारे में बात करो या अगर आप कोडिंग में भी जा रहे हो, सारे ही हॉट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है जो इंडस्ट्री की डिमांड है कि अगर गेट अच्छा करेंगे तो फिर कुछ अच्छा होगा। अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपने कर लिए तो आपको सबसे ज़्यादा आसानी होगी मशीन लर्निंग और एआई में। 15 मार्क्स श्योर शॉट होता है। एक स्टूडेंट को थोड़ा सा बैकअप ओरिएंटेड भी होना चाहिए। तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साइड जा सकते हैं। और उसके बाद हमारी जो पूरी टीम है वो आप लोगों को गाइड करने के लिए रेडी रहेगी इस चीज के लिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बट ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये मजा तभी आएगा जब आंखों में सपने पहले से ही बने हो और दिल में एक शिद्दत हो कि उस चीज को अचीव करना है किसी भी हालत में। अगर ये चीज है तो दुनिया की हर चीज आपके कदमों में होगी। और आज हमारे साथ पूरी की पूरी CSIT और DA की टीम है, जिनसे आपके मन में जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे और उनसे जानेंगे, एक्सपर्ट की राय लेंगे कि किस तरीके से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो, कितनी शिद्दत दिखानी होगी और एक एवरेज स्टूडेंट भी उस चीज को अचीव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सबसे पहले गेट 2025 बिल्कुल आने ही वाला है। 1 तारीख को 1 फैब को CS के स्टूडेंट के लिए और 15 तारीख को DA के स्टूडेंट का पेपर होने वाला है। मुझे पता है काफी पैनिक सिचुएशन है, बहुत डर लग रहा होगा, थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी, गला सूख रहा होगा, पर विश्वास मानिए ये गला सबका सूखता है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि डर के आगे जीत है। नहीं 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 नहीं, डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे सीख है और सीख के आगे जीत है, क्योंकि जिंदगी एक माउंटेन ड्यू नहीं है। राइट, तो सबसे पहले सीधी सीधी बात करते हैं। विजय सर हमारे साथ एकदम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सर कोई गम तो नहीं है जिसे छुपा रहे हैं? नहीं सर, कोई गम नहीं है। तो सर 2025 के बच्चे, घबराहट सी सिचुएशन हो रही है, थोड़ा सा सर वो अपनी शायरी से थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करिए और बच्चों को बताइए सर कि इस महीने में क्या करना चाहिए। तो देखो, घबराहट की बात तो थोड़ा सख्त तो बनता है, लेकिन घबराहट वाली ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि पूरे साल आप लोग मेहनत किए हो। तो आपको अपने जो बेसिक थंब रूल्स है वो फॉलो करने, आपका रिवीजन कीजिए नोट से, PYQs लगाइए और मॉक टेस्ट दीजिए और मेहनत की पूरे साल। डर सबको लग रहा है, जिसकी AIR 1 आ रही होगी उसको भी वही डर लग रहा है, जिसकी AIR 50 आएगी या 100 आएगी, तो सबको डर लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा थंब रूल फॉलो करें, एकदम बेसिक रिवीजन कीजिए, PYQs लगाइए और मॉक टेस्ट दीजिए और अपना एनालिसिस कीजिए, कहाँ गलती हो रही है उसको इंप्रूव कीजिए। बिल्कुल, और सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे लोगों से मैंने पॉडकास्ट किया, उन्होंने भी सेम चीज ही बताया। कह रहे सर लास्ट मंथ में थोड़ी सी घबराहट होती है, क्योंकि ऑफकोर्स यार पूरे साल जब आप जिसकी मेहनत करते हो तो घबराहट तो उस चीज के लिए होना स्वाभाविक है। और घबराहट इसलिए हुई है क्योंकि आपने मेहनत करी है। जो नहीं मेहनत करता उसको काहे की घबराहट। राइट, तो सर ने बिल्कुल सही कहा, बस रिवीजन करिए, मॉक लगाइए, एनालाइज करिए अपने आप को और सीखिए उस चीज से, ताकि गेट में फोड़ सके, इतिहास कर सके। और हो सकता है कि रैंकर आप ही हो। अब इधर उधर मत देखो, आपकी बात कर रहा हूं, आप ही हो। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ सीधा मलेशम सर भी है। मलेशम सर ऑलरेडी आपको पता है कि IIT जो बॉम्बे है उसके एलुमनाई है। सर बहुत सारे बच्चे जो 2025, 26, 27, 28 में IIT जाने का सपना देख रहे हैं, तो क्या सर IIT बॉम्बे लाइफ चेंजिंग रहता है बच्चों के लिए? सिर्फ IIT बॉम्बे की नहीं, जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से IIT बॉम्बे भी हो, बाकी IITs भी हो, ISC बैंगलोर भी हो, तो उसमें एक चीज फर्क तो होता है। नॉर्मल कॉलेजेस में हम वो नहीं कर पाते, वो आपको मिलता है। सही बात। तो वो क्या मिलता है? एक जो चीज है एनवायरनमेंट। तो सारे जो ब्राइट टैलेंटेड जो पीपल एक जगह में रहते, इट क्रिएट्स अ वंडरफुल एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट आपको गाइडेंस भी मान सकते और आपकी लाइफ भी मान सकते, आपके फ्यूचर भी मान सकते। वो चीज आपके बीटेक में नहीं मिलता है, जिसको मिलता है वो एमटेक नहीं कर पाते। सही बात, क्यों? उनको विजन मिल गया और वो अच्छी कंपनीज में प्लेस हुआ, तो IIT में नहीं जा पाएंगे, वो सीधा कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल कहीं पर भी ज्वाइन करके वो उनका सपना सही रहेगा। बट 95% लोग जो कॉलेज में बीटेक करते हैं उनका सपना अलग रहते बाकी 5% लोग से। ट्रू, राइट। तो 5% का जो है विजन क्लियर रहता है कॉलेज में, तो 95% लोग उनका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। सही बात है। तो उनको प्लेसमेंट का क्लियर नहीं रहता, यार जाना नहीं जाना, गेट का भी क्लियर नहीं रहता, जाना नहीं जाना। तो इस चक्कर में यार प्लेसमेंट भी नहीं कर पाते और गेट भी नहीं कर पाते। क्यों? उनको वो सही रास्ता दिखाने का जो फैकल्टी भी नहीं मिल पाते कभी कभी,
या हम तो सही। इधर बैठते हैं, हम कंपनी में बैठ के हम काम करते हैं, कॉलेज में नहीं रहते, तो उनसे अच्छा से कनेक्ट नहीं कर पाते। सही बात है। तो ये प्रॉब्लम होता है बच्चे को, इसलिए हम यार इस प्लेटफॉर्म में आके बहुत सारे जनरल सेशंस लेते हैं बच्चे के लिए, ताकि हम गाइड करते बहुत लोग से कनेक्ट कर पाए। सही। तो ये चीज के लिए तो आईआईटी जाना जरूरी है अगर आपको बहुत अच्छी करियर बनाना है, कि बीटेक से करियर बना सकते हैं, बट 10 साल के बाद जो मिलता है वो 2 साल में आप अचीव कर अचीव पाओगे। कर सकते हैं, तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। इस बार सर जिसकी AR-15 आई सयान, मैं उससे डिस्कशन कर रहा था, वो भी यही बता रहा था कि सर मैं अभी एक कॉलेज से पास आउट था, वो वेस्ट बंगाल का ठीक ठाक कॉलेज है वो, पर बोला सर मैंने 12th में सोचा था मुझे IIT जाना है, मैं चाहता तो ISC भी जा सकता हूँ, पर वो सपने में दिल में था वो IIT, सो IIT बॉम्बे को सेलेक्ट किया और अभी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है। उसने एक चीज बोला कि सर मैं अपने कॉलेज में कितना भी एफर्ट लगा लेता, माइक्रोसॉफ्ट में तो पहुंचने मुझे टाइम लगता है, शायद 2 साल की मेहनत में मुझे माइक्रोसॉफ्ट गूगल सब सामने लाके रख दिया, मैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सेलेक्ट हुआ, मेरे फ्रेंड सेलेक्ट हुए, वहां पे ये सब चीजें नॉर्मल है। तो जो टियर 2 टियर 3 कॉलेज के स्टूडेंट है, मैं आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे ले जाना चाहते हो, आप वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो जो आपके सपने हैं एक्चुअली, राइट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो मतलब जबरदस्त तरीके से कंपनी है, तो डेफिनेटली यू शुड बी अ पार्ट ऑफ IITs। और एक और चीज बता दूं सर, इस बार का तो रिकॉर्ड तोड़ प्लेसमेंट हुआ IIT का, क्योंकि अभी कुछ टाइम से डिस्कशन में ऐसा चल रहा था कि IIT का प्लेसमेंट भी डाउन चल रहा है, राइट। ये हालांकि IIT वालों को भी नहीं पता था, बाहर ज्यादा लोगों को पता था। इस बार IIT मद्रास का हाईएस्ट पैकेज 4.3 CR का, ऑफ कोर्स ये इंटरनेशनल पैकेज है, पर लगा है जो लोगों का सपना होता है। और फर्स्ट डे प्लेसमेंट इन IIT खड़गपुर 701 स्टूडेंट गॉट द ऑफर लेटर। बहुत सारे कॉलेज में CS में 700 ब्रांच में वो होगी भी नहीं, स्टूडेंट भी नहीं होंगे, पर वहां पे फर्स्ट डे ऑफ प्लेसमेंट में 701 लोगों को ऑफर लेटर मिला है, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ है। और ये सब चीजें नॉर्मल होती है कब, जब आप IIT के पार्ट बनते हो, राइट। सर ये तो दो आपने बिल्कुल सही बोला। खलील सर भी हमारे साथ हैं, क्योंकि 2025 के रिवीजन सर ने बता ही दिया, राइट। सर ने बताया सपने कैसे पूरे होते हैं IIT से। खलील सर, जो बच्चे अब सपने देख रहे हैं कि मुझे 2026 के लिए मुझे प्रिपेयर करना है, 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर में है, वो चाहते हैं कि मैं गेट प्रिपेयर करूं, मैं फोड़ू गेट के अंदर, मैं गलती से इस कॉलेज में पहुंच गया हूं, पर मैं चाहता हूं मेरे को मतलब कोई भी बैरियर ना है मेरी पोटेंशियल को या मेरी जो ड्रीम है उसको पाने के लिए। तो उनके लिए सर आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? सबसे पहले चंदन, जैसे मैं हर अपने वीडियो में कहता हूं कि गेट इज लाइक ए लाइफलाइन फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। डेफिनेटली सर। तो बच्चों जो सेकेंड ईयर में हैं, ये फर्स्ट ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये अपील है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेजॉरिटी ऑफ यू माइट हैव डेफिनेटली एस्पायर्ड फॉर IITs जी सर। बीटेक के लिए, लेकिन किसी वजह से आपने शायद नहीं कर पाए, तो आई वुड से दिस इज ए बेस्ट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरिंग इनटू IIT कैंपस। सही। तो पर्टिकुलरली मेरी अपील है सेकेंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट से कि आप भले ही MTech करना ना चाहो, PG करना ना चाहो, आपका ऑब्जेक्टिव हो प्लेसमेंट्स के लिए, तब भी मैं कहूँगा आप गेट के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि गेट का जो करिकुलम है, इट विल प्रिपेयर यू, इट विल मेक योर फाउंडेशंस वेरी वेरी स्ट्रांग। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। And boys and girls, this will help you for your placements also, even if your objective is not to do a masters. तो इसीलिए गेट का लेवल का प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, मैं कहूँगा कि आप इमीडिएटली फोकस करो प्रोग्रामिंग पर, मैथमेटिक्स पर और एप्टीट्यूड पर। और जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनसे मेरी अपील है, जो आपके सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल in many of the colleges and universities, second year first semester में, second semester में you will complete digital है, data structures है, discrete mathematics है, C programming तो फर्स्ट ईयर में हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे तो C programming, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड पर फोकस करना चाहिए। सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, दे शुड फोकस ऑन बेसिक कोर्सेज लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिजिटल है, इसके ऊपर आप फोकस करेंगे तो यू विल गेट ऑन ट्रैक। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, then you can basically prepare for other subjects, और इससे आपको माइंड पे कोई टेंशन नहीं लगेगा। तो if you particularly start your preparation from second year onwards, I'm very very sure you will have a very very comfortable time for writing GATE exam। आप थर्ड ईयर में ही अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे एग्जाम लिखने के लिए। थर्ड ईयर में अगर आप लिखोगे, you will have better opportunity। अगर आप चाहो DA का पेपर है, या जो DA के बच्चे DA का पेपर पढ़ते हुए फिर CS का भी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरी अपील यह है कि अगर आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, यू विल डेफिनेटली हैव एन अपॉर्चुनिटी टू राइट गेट 2 times, one in third year and once in
final Fourth. year. So you can definitely aspire for your single digit rank X or rank X5 double digit rank. तो इस एस्पेक्ट से मैं कहूँगा कि ज़रूर यू ट्राई टू प्रिपेयर फॉर गेट एंड राइट द गेट एग्जाम इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। बिल्कुल सर, बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी लगता है कि अब जैसे आपने बोला करना ही चाहिए प्रिपरेशन, फिर भी बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है क्या एक्चुअली मुझे, क्योंकि अगर टियर 3 टियर 4 कॉलेज में भी हैं बच्चे, तो कुछ कुछ कंपनी तो आती है भले 3 लाख 4 लाख के पैकेज लेके आती, तो उनके मन में रहता है कि बस मैं प्लेसमेंट ले लूँ किसी भी तरीके से, तो वो क्या करते हैं, वो गेट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अगर किसी क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे हैं तो 4 या 5 बच्चे होंगे जो गेट के लिए सीरियस होंगे, 95% एंजॉय करते हैं। वो सोचते हैं थर्ड ईयर में मैं प्रिपेयर करूंगा प्लेसमेंट के लिए, कुछ कोडिंग वोडिंग स्किल डेवलप कर लूंगा, डीएसए का कुछ कर लूंगा कोर्स, और फिर मैं प्लेसमेंट ले लूंगा। क्या ये सही डिसीजन है उनका? हाँ, देखिए चंदन कि अगर करियर की बात करें आप, तो जनरली आई यूज्ड टू से कि अगर इफ योर फैमिली कैन अफोर्ड, कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा है कि यू कैन अफोर्ड टू गो फॉर हायर स्टडीज, देन यू शुड कंपल्सरी परस्यू फॉर हायर स्टडीज, ओके, बी इट एमटेक और एमएस और मे बी एमबीए आल्सो। लेकिन अगर आपकी फैमिली का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, आपको ये लग रहा है कि यू शुड डेफिनेटली टेक अप ए जॉब, then you try for job, right? And then maybe two to 3 years you get stabilized. फिर उसके बाद आप ज़रूर सोचिए पीजी के लिए, क्योंकि मैंने अपने जो 25 years of करियर है मेरा गेट का, उसमें मैं ऐसे कई केस स्टडीज देखा हूँ जी सर, कई ऐसे कैंडिडेट से मिला हूँ जो 10 years they have worked in service based companies, middle level and high level service based companies, and then they came for get coaching. मैंने Yes, पूछा sir. मेरे इंटरेक्शन से, भाई क्यों आप आफ्टर 8 years, आफ्टर 10 years? नो सर, वी आर नॉट गेटिंग दैट फीलिंग ऑफ वर्किंग, और जो चैलेंजेस हम चाह रहे हैं वो चैलेंजेस हमें नहीं मिल रहे हैं, वो पोटेंशियल नहीं मिल रहा है। सो देयरफॉर वी थॉट better is go for MTech, and that too from IIT, so that we can get placed in product based companies. डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं आपको, मैं जो बच्चे 3 या 4 लाख या 5 लाख के पैकेजेस के बारे में सोच रहे हैं, मैं ये बोलूँगा कि कहीं ना कहीं आपको आगे ज़रूर लगेगा कि भाई मुझे अच्छी कंपनी में जाना चाहिए था, और उसके लिए अगर आप एमटेक करोगे फ्रॉम आईआईटीज और एनआईटीज और टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स, then definitely you will have a better scope, better opportunity, better career options. बिल्कुल, और सर बिल्कुल सही बोला आपने, और फाइनेंशियली सर एक कंडीशन है, बट अगर उसको भी चाहें तो ओवरकम किया जा सकता है। बिल्कुल। एक कभी पॉडकास्ट कर रहा था सर, एक स्टूडेंट था अनिल, उसकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है कि 40,000 पर एनम कि उसकी फैमिली की इनकम है, 40,000 पूरे साल की। कह रहे सर मैं कोचिंग में जब मैंने ज्वाइन किया 11th-12th में सर, वो आईटी के लिए कोचिंग के लिए प्रिपरेशन करने गया, तो कह रहा है खेत बेच के पापा ने मुझे वो पहुंचा दिया था कि कुछ कर लेगा। आफ्टर दैट बीटेक वो आईटी में नहीं पहुंचा था, एक टियर 3 कॉलेज ही कह सकते हैं, राजस्थान का है। उसके बाद वहां से उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी। सेकेंड ईयर लास्ट ईयर उसने प्रिपरेशन अपनी शुरू करी, और थर्ड ईयर में उसकी ठीक रैंक आई, पर फाइनल ईयर में उसकी अच्छी रैंक आई। कोइंसिडेंटली फाइनल ईयर में उसको पीएसयू भी मिल रहा था। अब लाइफ सेट हो रही है सर, जॉब मिल रहा है, बिल्कुल सही। उसने बोला नहीं मुझे मास्टर्स करना है, उसने पीएसयू छोड़ दिया, फैमिली की कंडीशन नहीं थी। उसने सोचा कि 12,400 जो मुझे मिलेगा मैं उससे फी पे कर दूंगा। उसने हालांकि मुझे स्लिप भी दिखाया। उस बच्चे के साथ ये हुआ इशू कि वो जब कॉलेज में आया, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस उसके गांव से किसी से उसके फादर ने उधारी लेके पे किया। वहां पर आकर उसका एक पीएचडी वाले के उसके दोस्त मिल गए जिसकी फैमिली कंडीशन अच्छी है, तो वो उसका 1 लाख रुपए फॉर्म फीस पे करता है, और वो स्टाइफन में से 12,400 में से 10,000 पर मंथ उसको पे करता है। उसने मुझे बताया कि मोबाइल में सर पूरा हिसाब ऐसे बना के रख रखा है। तो अगर आप वाकई शिद्दत है आपकी, तो यार कोई भी चीज आप अच्छी। और सर सबसे खास बात, अभी उसकी रिसेंटली फर्स्ट डे प्लेसमेंट का क्वालकॉम में 51 लाख के पैकेज पे वो प्लेस्ड हुआ है। वेरी गुड। और अभी कह रहा है सर अभी रुकूंगा नहीं, यूपीएससी आईएएस निकालूंगा। तो यार डिटरमाइंड अगर लोग हैं तो उनके लिए कोई भी चीज आसान तो नहीं है डेफिनेटली, बट कोई चीज इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, अचीव कर लेंगे। सीधा चलते हमारे पास बात चल रही है डीए की, बात चल रही है सीएस की, और सर ने बोला बेसिक सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो सर ने तो बेसिक बोला, हालांकि बच्चों को बहुत डर लगता है, और चलते हैं सीधे बाबा सर से मिलाते हैं। बाबा सर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बच्चों को बहुत लगता है डर, पर सर कह रहे हैं बेसिक सब्जेक्ट है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ऑब्वियसली बेसिक ही है। अगर आप देखोगे तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का हर एक पार्ट आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट्स में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अगर आप डीबीएमएस के बारे में बात कर लो, चाहे आप टीओसी के बारे में बात कर लो, तो पूरा तो नहीं, लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग बेसिक एक बहुत अच्छा होगा, जैसे सेट थ्योरी होता है उसमें लॉजिक होता है, तो ये एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे ग्राफ होता है, तो आप कहीं पर भी अगर गेट में अगर
या गेट के बारे में बात करो या डीए के बारे में बात करो, या अगर आप कोडिंग में भी जा रहे हो तो आपका वो एक लॉजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपकी कोडिंग भी उतनी अच्छी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ने से ही होता है, बाकी के और भी सब्जेक्ट्स हैं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको अपना बेसिक स्ट्रांग करना है तो यू कैन गो फॉर लॉजिक। लॉजिक पढ़ने से वो चीजें स्ट्रांग हो जाती है, ग्राफ पढ़ने से बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, Fundamentals क्लैरिटी है, फंडामेंटल्स है, वो क्लियर हो जाते हैं। तो वो एक सब्जेक्ट है। अगर मैं गेट के बारे में बात करूँ तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वहाँ पे एक वाइटल रोल प्ले करता है। अगर हम डीए के बारे में बात करें, गेट डीए के बारे में, तो देखा गया है कि अगर अभी तो उतना कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो एक बार पेपर हुआ है उसमें आपको लॉजिक के ऊपर क्वेश्चंस मिला है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपको फ्यूचर में भी वैसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, और ग्राफ के ऊपर भी मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में आपको वैसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। तो वो एक बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बच्चे हैं जो शुरुआत में स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मिड में स्टार्ट करते हैं। आपको जब भी स्टार्ट करना है, बट ये एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है जब कभी आप स्टार्ट करना चाहें अपनी गेट की प्रिपरेशन को। बिल्कुल। और यार एक चीज और बता दूं, जबरदस्त सर ने बताया एक चीज कि स्टूडेंट के लिए आज की डेट में आईआईटी जो है वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है, और वो अपॉर्चुनिटी है कि आप ड्यूल पेपर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी ब्रांच में हो, आप डीए को भी एज ए सेकंड पेपर ऑप्ट कर सकते हो। डीए मतलब डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसको शॉर्ट में डीए बनाया गया है। सिलेबस बहुत छोटा, सबसे छोटा सिलेबस अगर किसी ब्रांच का है तो वो डीए का है। और सबसे खास बात है, सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो उसको आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो, और सीएस में भी लिखो, आप डीए में भी लिखो। सीएस में थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है, तो डीए के रिजल्ट से या गेट स्कोर के बेसिस पे आप आईआईटी में पहुंच सकते हो, या जो भी आप अपने करियर को परस्यू करना चाहो वो कर सकते हो। नॉलेज आपको बढ़ेगा। तो मैं तो हर एक स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा कि दोनों पेपर में ही गेट लिखिएगा, क्योंकि हु नोस उस दिन क्या होने वाला है, राइट। और डीए की अगर बात चल रही है और शैलेंद्र सर से हम डिस्कशन ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो डायरेक्टली चलते हैं। शैलेंद्र सर, डीए क्या है फ्यूचर इस डीए का गेट पर्टिकुलर ब्रांच के हिसाब से अगर बात की जाए तो? या चंदन, अगर हम गेट डीए का सिलेबस की बात करें तो गेट डीए सिलेबस के अंदर प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे ही हॉट टॉपिक है, ट्रेंडिंग बिल्कुल। टॉपिक है जो इंडस्ट्री की डिमांड है। सही बात, और अगर हम गेट की तैयारी करते हैं तो हमारा मैथमेटिकल बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, सही बात है। राइट। सो अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, डेटा स्ट्रक्चर द एसेंशियल फॉर योर करियर, राइट। एआई इज अ फ्यूचर, राइट। सही, And data structure is very very important not only for gate, this is also very very important for placement as well, right? डेफिनेटली So अगर हम गेट डीए की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी जो इंडस्ट्री की कंप्लीट डिमांड फुलफिल होती है। सही बात है। और फ्यूचर में मेरे ख्याल से Yeah. काफी कुछ है सर। Yeah. इवन जो बच्चे मास्टर्स के लिए जाते हैं, वो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर एआई एमएल के सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। आप भले सीएसई बैकग्राउंड से हो, बट आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हो उस डायरेक्शन में इलेक्टिव सब्जेक्ट कैसे चूज करके। तो सर, सीएस के स्टूडेंट को भी क्या आप रिकमेंड करोगे एज ए सेकंड पेपर डीए लिखना चाहिए? या सर, बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, क्योंकि गेट डीए का सिलेबस भी छोटा है और ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं सारे, सही, राइट। और गेट डीए की प्रिपरेशन अगर आप करते हैं, गेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो डेफिनेटली आप 100% आपका प्लेसमेंट भी सबसे पहले होगा। सही बात है। ओके। काफी जो इंडस्ट्री है उस डायरेक्शन में मूव कर रही है इस चीज को लेके, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। सर, एआई एमएल तो ठीक है, चीजें करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ओवरलैपिंग भी है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है बच्चों को कम मेहनत में ज्यादा कुछ मिल जाता है अगर डीए की बात की जाए तो। डेटा स्ट्रक्चर कॉमन है सर, मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा कुछ पार्ट कॉमन है, कैलकुलस का कुछ पार्ट कॉमन है, बिल्कुल, तो कम टाइम में आप अच्छा रिजल्ट उसमें दे सकते हैं। बिल्कुल। मतलब मैथमेटिक्स की बात करेंगे, साक्षी मैम भी हमारे साथ है, मैथमेटिक्स की बात करेंगे, पर उससे पहले छोटी सी चीज मैं बता दूं। अगर मैं डीबीएमएस की बात करूं, जिसके विजय सर हमारे साथ हैं, डीबीएमएस कॉमन दिखाई देंगे। एल्गोरिथम सर कॉमन ही है उन दोनों के बीच में, राइट। मैथ्स वाले पोर्शन पे अगर आप डीए के लेवल पे जाके प्रिपेयर करते हो तो सीएस के मैथमेटिक्स को आप इग्नोर भी मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपने उससे एक कदम नहीं 2 कदम ऊपर की प्रिपरेशन आपने कर रखी, तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। बात फ्यूचर की हो रही है तो बात इंडस्ट्री की भी होनी चाहिए। गेट में जनरली बोला जाता है थ्योरेटिकल चीजें ही हम पढ़ते हैं, और हमारे साथ हैं इंडस्ट्री के एक्सपर्ट गौरव सर। तो सर, थ्योरेटिकल तो गेट में पढ़ लेते हैं, क्या इसका प्रैक्टिकल भी एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में? क्या एडवांटेज है वो चीज इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं फ्यू सेकंड्स एक्स्ट्रा लेना चाहूँगा। बिल्कुल सर। स्टूडेंट्स से मैं कुछ सवाल के तौर पे भी पूछूंगा कि हम लोग शुरू से ये सुनते आए, बचपन में हमारे पेरेंट्स ने बोला कि आप 10th अच्छा करोगे तो बेस काफ़ी अच्छा रहेगा। सही बात है। फिर हमने सुना 12th काफ़ी अच्छे से पास करोगे तो 12th का बेस भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हमने उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ही पढ़ाई की। फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट हुआ बीटेक बहुत अच्छे से पास करोगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी,
अगेन टारगेट हमारा एग्ज़ाम हो गया और फिर अभी भी हम लोग टारगेट ये करने वाले हैं कि अगर गेट अच्छा करेंगे तो फिर कुछ अच्छा होगा। सो पहला सवाल मेरा ये है, एंड पॉइंट कहाँ है हमारा? एंड पॉइंट शायद ये है कि गेट करने के बाद जो एक अच्छा एनवायरनमेंट आप आईआईटीज़ का लेना चाहते हैं, दैट वुड बी ओके विद एवरीवन। बट एंड पॉइंट शायद यही होने वाला है कि आप सोसाइटी को कुछ एज अ प्रोडक्ट देने वाले हो और उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा था, चाहे पेरेंट्स ने आपको बोला था, चाहे टीचर्स ने बोला था। आज हमारा जो पूरा पैनल यहाँ बैठा हुआ है, शायद उनका भी वही है डायरेक्शन कि आप बाय द एंड किसी कंपनी के लिए काम करने वाले हैं और किसी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट आप डेवलप करने वाले हैं। सो उस डेवलपमेंट के लिए फिर आपका रिक्वायरमेंट क्या है? तो आपने देखा होगा बहुत जगह ये डिबेट चल रहा है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं डीएसए करना ज़रूरी है क्योंकि प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए वही पूछी जा रही है। तो एक सेगमेंट है स्टूडेंट्स का जो उस तरफ चला जाता है। एक सेगमेंट है जो ये सोच रहा है कि चूँकि हम टियर 3 कॉलेज से हैं तो मुझे गेट प्रिपेयर करना चाहिए बिकॉज़ मैं आईआईटीज़ में एंटर करूँगा तो एक प्रीमियम एनवायरनमेंट के अंदर शायद मैं फिर वापस उनसे कम्पीट कर पाऊँगा जो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं या फिर जो पहुँचने वाले हैं कम समय में, राइट? तो फिर एंड पॉइंट फिर यही है कि फाइनली आपको कम्पीट कहाँ करना है? उस प्रोडक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ एक्चुअल में लोग काम कर रहे हैं। एंड में सर ने अभी बताया कि कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने बात की जो माइक्रोसॉफ्ट पहुँचे, जर्नी उनका कुछ भी रहा वो पहुँचे माइक्रोसॉफ्ट। कुछ स्टूडेंट टियर 3 से भी डायरेक्टली जंप करते हैं गूगल में, वो भी आप देखते हो। इसीलिए ये थोड़ी-सी डिबेट की वजह भी बन जाती है कि फिर आपको क्या करना चाहिए और हम कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि हमें सिर्फ़ डीएसए करना चाहिए या फिर गेट की तरफ जाना चाहिए। अब मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन इस पे रखना चाहता हूँ। गेट करने की वजह ये नहीं है कि आप सिर्फ़ गेट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। गेट करने की वजह ये है कि जब आप डेवलपमेंट के अंदर एंटर करते हो, तो वहाँ पे कोई भी लेट्स से मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, बहुत सारे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट्स हैं, जैसे अभी आप हमें यूट्यूब पे देख रहे होंगे, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन व्हिच इज़ रनिंग बाय द गूगल कंपनी। सो वो एप्लीकेशन जिसने भी डेवलप किया है ऑब्वियसली दे आर टेक्नोक्रेट और उन्होंने उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। वो सारे स्टैक जो यूज़ होते हैं, उसमें कुछ फ्रंट एंड डिज़ाइन्स होते हैं, कुछ बैक एंड डिज़ाइन्स होते हैं। उसके अलावा आपको कुछ डेटाबेसेस मिलते हैं। तो जैसे डेटाबेस एक स्पेसिफिक डेटाबेस के बारे में सर ने अभी बताया, दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस। अगर आप उसको समझते हैं तो वो एक स्ट्रक्चरल डेटाबेस है, लेकिन आगे चलकर आपको पता चलेगा देयर इज़ डॉक्यूमेंट डेटाबेस, वर्टिकल डेटाबेस, हॉरिजॉन्टल डेटाबेस, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। इन व्हिच सिचुएशन यू हैव टू यूज़ व्हिच वन। सो ये पिक करना इतना आसान नहीं है अंटिल यू आर नॉट गुड एट वन। सो अगर आप एक डेटाबेस में अच्छे हैं देन ओनली यू कैन कवर द अदर, क्योंकि अगर आप एक लैंग्वेज में अच्छे होते हैं तो फिर एक अदर लैंग्वेज में भी आप अच्छे हो जाते हैं। आप तब तक अच्छे नहीं हो सकते अगर आप चारों लैंग्वेज को हाफ पार्शियली फुलफिल किया है। या तो आप एक में बेस्ट हो जाओ, अगर सी प्लस प्लस में बेस्ट हैं यू कैन डू फेनोमेनल, राइट? सो मेरा अपना ये मानना है कि आप ये कभी मत सोचिए कि गूगल में आप क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं आती, बिल्कुल आती है। आप अगर किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स के अंदर जाते हैं, जैसा अभी सर ने बताया डिस्क्रीट की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल होती है। साइकिल आप फाइंड करते हो लिंक लिस्ट के अंदर, उसके अंदर भी सेट थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। दिक्कत ये है कि हम ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। पूरा वर्ल्ड जो है वो ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है और इंडिया को भी उधर जाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो फील्ड है उसमें हमारा जो है अभी थोड़ा-सा बैक चल रहे हैं। वी आर फॉलोइंग सम अदर कंट्रीज़, दे आर मोर डेवलप्ड देन अस। सो उनको अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आपको बहुत जल्दी ये समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल्स का मतलब ये होता है कि बचपन से जो पैम्पर करके आपको पढ़ाया जा रहा है उसको करना बंद कीजिए। मोटिवेशन कोई नहीं आपको दे पाएगा, शायद मोटिवेशन की जगह मैं मानता हूँ कि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का कुछ होना चाहिए। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो हमारी बात शायद आप समझ पाओगे, अगर आप नहीं होगे तो हम कितना भी बोल जाएँ, शायद बहुत सारे लोगों ने आपको ये समझाया भी होगा बट आप नहीं समझ पाए होंगे। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड इसलिए होना है क्योंकि अगर आपके पास एक एक्सट्रीम नॉलेज होगा, सो फिर आप क्यों सोच रहे हैं आपको जॉब नहीं मिलेगी? फिर आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। बट हाँ, उसके लिए बेटर क्या है, तो कंक्लूड ये करना चाहूँगा कि गेट के अंदर जो सिलेबस है और जब आप कोई एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं, तो एग्ज़ाम का टफनेस किस बात से पता चलता है? इस बात से पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। इस बात से नहीं पता चलता कि उसका क्वेश्चन कितना टफ है। लेट्स से अगर 10,000 स्टूडेंट्स ही अपीयर हो रहे हैं, क्वेश्चन बहुत टफ है, फिर भी आपके रैंक अच्छे आ सकते हैं। बट अगर 4 लाख अपीयर हो रहे हैं और तब आपको अंडर 1000 पहुँचना है, इट मीन्स यू हैव टू फाइट विद देम। तो ये जो फाइटिंग स्पिरिट है वो आपके अंदर डेवलप होता है जब आप कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम को कम्पीट करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप गेट प्रिपेयर कर रहे हैं
तो आपको एक्चुअल में वो सारे बेसिक सब्जेक्ट से गो थ्रू होना पड़ता है, जो अल्टीमेटली फाइनल गोल, जो एंड गोल होगा, जब आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो ऑप्टिमाइजेशन का फील्ड है वो इतना आसान नहीं है until you don't know everything with base. So that is Definitely. what I want to say. बिल्कुल। तो यार दोस्तों, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। सर ने काफी बहुत ही कंप्रेहेंसिव वे में इस चीज को एक्सप्लेन किया। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो डेफिनेटली जो इंडस्ट्री में यूज होने वाली चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बेस जो है उसका वो फंडामेंटल सब्जेक्ट ही। तो अगर आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट अगर आपके स्ट्रांग होते हैं तो वो इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। साथ ही लैंग्वेज क्या चूज करना है, मल्टीपल लैंग्वेज की जगह आप एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करिए, उसमें कमांड रखिए। उसमें अगर आप कमांड रख लेते हो तो लॉजिक्स डेवलप हो जाते हैं आपके, उसके बाद सब में सिंटैक्स ही चेंज होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। बट हाँ, ये मत समझना कि अगर आप एल्गोरिथम पढ़ रहे हो खलील सर से तो ये सिर्फ गेट का एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम बहुत सारी जगह यूज होने वाला है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ रहे हो खलील सर से तो ऐसा नहीं कि जब आप जॉब में आओगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा, वही चीज आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो सर जबरदस्त, मेरे ख्याल से बच्चों को काफी कुछ समझ में आया होगा। बात चल रही है सारे सब्जेक्ट की, बात चल रही है डीए की। तो डीए का तो फंडामेंटली है मैथमेटिक्स, और जब बात मैथमेटिक्स की चल रही है तो साक्षी मैम हमारे साथ है। मैम, कितना जरूरी है मैथमेटिक्स डीए के सब्जेक्ट को समझने के लिए, या डीए का मतलब ही मैथमेटिक्स है? क्या कहना चाहेंगे आप? ये आपने सही कहा कि फंडामेंटल्स जो है वो मैथ्स पे ही हैं। अगर हम बिल्कुल। देखें 3 सब्जेक्ट्स तो डायरेक्टली मैथ्स के हैं, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल। अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपने कर लिए तो आपको सबसे ज़्यादा आसानी होगी मशीन लर्निंग और एआई में, क्योंकि अगर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स की बात करें तो कोई भी एल्गोरिथम बिना मैथ्स के है ही नहीं। सबका बेस ही मैथ्स है। अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आ रहे तो कितना ही एल्गोरिथम पढ़ लो, क्या ही उसको कोड कर लो, सही आपको बात है। नहीं समझ में आएगा गेट का कोई भी क्वेश्चन। ट्रू। तो ये वाली चीज़ तो मशीन लर्निंग के लिए। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आते हैं तो उसमें भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है रीजनिंग विद अनसर्टेनिटी। वो पूरा प्रोबेबिलिटी बेस्ड ही है। सही बात अगर है। आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है तो आपको वो वाला टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें सारे ही सब्जेक्ट्स मैथ्स पे ही डिपेंड मैथ्स पे कर रहे हैं। डिपेंड करता तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये गेट के लिए नहीं बोलेंगे, अगर हम डेटा साइंस भी पढ़ रहे हैं, डेटा एनालिसिस भी पढ़ रहे हैं, जो कि आजकल बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको चाहिए कि डेटा एनालिसिस से जॉब लग जाए और सही। ऐसे, उनको भी मैथ्स आना बहुत ही ज़रूरी है और बेसिक प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आना ज़रूरी है अगर आपको बेसिक एनालिसिस भी करना है किसी डेटा पे। बिल्कुल सही बात है। मतलब यार डेटा साइंस वर्ड में ही आ रहा है डेटा, और डेटा की अगर एनालिसिस करनी है तो मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के कुछ पोर्शन है, और शायद इसी वजह से उस पोर्शन को इंक्लूड भी किया गया। हालांकि जब आप कॉलेज लेवल पे पढ़ते हो तो डीए में बहुत सारे मैथमेटिक्स पोर्शन आते हैं, पर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, ये वाला पार्ट तो इंपॉर्टेंट आता है, चाहे मैं उसमें डिसीजन थ्योरी की बात करूं या कोई भी चीज बात करूं। जबरदस्त। और मैम ये तो मेरे ख्याल से सीएस में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। हाँ, अगर आपने जैसे आप ही ने अभी बताया था कि अगर गेट डीए का आपने मैथ्स पढ़ लिया है तो आपको सीएस में जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बच्चे पढ़ने आते हैं उसमें भी लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, यही आपको पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। तो डीए का सबसेट ही है जो आपको इंजीनियरिंग मैथ्स में पढ़ना है। मैथमेटिक्स वाला आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने डीए का वो वाला सारा टॉपिक्स कवर कर लिया तो बिल्कुल सही बात है। और देखो एक चीज बता देता हूँ मैम, कितने मार्क्स क्या थे मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स अगर हम डीए की बात करें तो 35 मार्क्स का Weightage। मैथ्स है। ये किसी भी सब्जेक्ट का मेरे ख्याल से सर नहीं है, किसी एक सब्जेक्ट नहीं, कॉम्बो बना दिया जाए सब्जेक्ट का तब भी 35 नहीं होता है, जो आप मैथमेटिक्स से कर सकते हो। और सीएस में मेरे ख्याल से मैम 6-7 मार्क्स का आता है, 6-7 मार्क्स का सीएस के अंदर भी आता है। तो ये फ्री पॉकेट के मार्क्स हैं जो आपको साक्षी मैम देने वाले हैं। अब फ्री पॉकेट के मार्क्स की बात हो रही है और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले सब्जेक्ट की बात हो रही है, और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको इंजीनियर मानता है कि यार मुझे पहले से ही आता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी सबसे गलत फहमी रहती है, क्योंकि वो सब्जेक्ट रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट है, और वो है एप्टीट्यूड, जो सिर्फ गेट में ही नहीं, आपकी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन हो या कोई भी चीज की आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। इवन एप्टीट्यूड तो किसी को आपस में बात करते हो ना आप, उसके लिए भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, वो आपके आईक्यू लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए हमारे साथ है अविनाश सर। अविनाश सर, एक बार बताइएगा कितना जरूरी है एप्टीट्यूड गेट के लिए एज वेल एज फॉर द प्लेसमेंट? सो जैसा कि खलील सर ने मेंशन किया कि जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो भी एप्टीट्यूड से शुरू कर सकते हैं। एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है, जब हम लोग गेट के प्रिपरेशन के लिए शुरू करते हैं और हमारा जब पेपर भी आता है, सो हमारा फर्स्ट 10 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड का ही होता है, एंड ये 15 मार्क्स श्योर शॉट होता है। ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं, डेटा साइंस के लिए, ये सारे ब्रांचेस के लिए कॉमन होता है। अगर हम लोग आउट ऑफ ऑल देखें, सो 65 क्वेश्चंस 180 मिनट्स,
ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ आप 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स और विद इन 20 मिनट्स आप इसे कर भी सकते हैं। सही। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका रैंक बूस्ट करता है, प्लस ये बाकी आपके कोर सब्जेक्ट के लिए टाइम भी सेव करता है। सही। सो आप अगर किसी एक को, ऐसा भी नहीं कि इनके सिलेबस अलग है, सारे गेट का सेम सिलेबस है, सही। ठीक है, और टॉपिक्स ज्यादा डाइवर्जन में होते नहीं है, सेम सिलेबस रिपीट हो रहा है। अगर हम लोग देखें 10 साल का पेपर तो उसमें भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेम के टॉपिक्स हमारे आ रहे हैं बार बार एक ही टॉपिक। प्लस अगर हम लोगों ने एक बार ये टॉपिक रिपीट कर लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया, सो यही सेम टॉपिक हमारे प्लेसमेंट सीरीज में भी काम आते हैं। सो गेट का लेवल एक ऐसा है कि गेट एक सी है, अगर हम लोगों ने उसका पूरा कवर कर लिया, सो बाकी चीजें तो उससे छोटी छोटी उसके बकेट हैं, बाकी के सब बकेट हैं, अगर हम लोग उनको करेंगे तो हमारा प्लेसमेंट सीरीज भी बड़े आराम से निकल जाएगा। सो एग्जैक्टली लेस टाइम में एक रैंक बूस्टर टॉपिक की तरह, और एक बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि जब बच्चा जब क्वेश्चन पेपर ओपन करता है, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस उसके उसी के होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड। बिल्कुल सही। 20 मिनट्स में 15 मार्क्स, इट मींस ऑलमोस्ट वो हाफ कट ऑफ को क्लियर कर चुका है। जनरली हम लोग कट ऑफ का रेंज देखे तो अब उसके मार्क्स पूरे सब्जेक्ट पूरे 20 मिनट के बाद फिर उसके पूरा टाइम सेव हुआ है। अब वो अपने पूरे के पूरे कोर सब्जेक्ट को फोकस कर सकता है और उस पर अपने आराम से रैंक ला सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है जो कंपलसरी करना ही चाहिए, और वो काफी कुछ कॉन्फिडेंस भी देता है इस चीज को लेके। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ, बच्चों को मैं बोलता हूँ, बच्चे पूछते हैं कि सर एप्टीट्यूड तो आता है, मैं कर लूंगा, जो जनरली मैं बच्चों से डिस्कशन करता हूँ, मैं बोलता हूँ कर तो लोगे तुम, पर उस एक क्वेश्चन को करने में अगर 5 मिनट लगा रहे हो, एग्जैक्टली तो वो उस क्वेश्चन को करना नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा तुमने टाइम अपने आप ही जबरदस्ती खराब कर लिया, और उसका सफर कहीं ना कहीं टेक्निकल क्वेश्चन मिलेगा। तो एप्टीट्यूड इज अ टाइम सेविंग, जहां से टाइम बचाना होता है और टेक्निकल सब्जेक्ट में लगाना होता है, राइट। और उसके लिए अविनाश सर आपको गाइड करने के लिए हमेशा जरूरी है। बात जब प्लेसमेंट की चल रही है तो हमारे साथ सिद्धार्थ सर भी हैं, जो प्लेसमेंट से रिलेटेड आप लोगों को गाइड करेंगे, मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करेंगे। और प्लेसमेंट की बात हो रही है तो डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा सबने बताया। तो सर कैसे बच्चों को प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना चाहिए अलोंग विद द लैंग्वेज? मुझे लगता है मेरा इसमें टेक थोड़ा अलग है। मतलब मुझे लगता है एक स्टूडेंट को थोड़ा सा बैकअप ओरिएंटेड भी होना चाहिए। जैसे कि किसी के पेरेंट्स का सर्विस खत्म होने वाला है, वो रिटायरमेंट के एज में आने, टायर 3 के बच्चे ही मेजरली रहते हैं, 8 लाख 10 लाख वो ऑलरेडी दे चुके हैं। सही बात है। तो एक बैकअप प्लान भी रहना इम्पोर्टेंट है, और ये अच्छी अप्रोच है। मतलब मुझे बिल्कुल इसमें सही बात है। बुरी नहीं लग रही है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक बैकअप प्लान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले तो चीज है कि बैकअप प्लान हो क्या सकता है। इवन इफ यू आस्क गूगल क्या बोलता है? यू नीड टू हैव योर बीटेक डिग्री, यू नीड टू बी गुड विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, एंड यू नीड टू बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग ओवर दैट। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आती है, तो द आइडिया इज दैट आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का जो नॉलेज है उसको आप रिफाइन कर लो। रिफाइन कैसे कर सकते हैं? कि आपका जो कोड है वो मल्टीपल टेस्ट केसेस में चल सकता है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे इजी अप्रोच ये है कि आप ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स में जाके जो प्रॉब्लम आप पेन एंड पेपर में सॉल्व कर रहे हो वो सेम कोडिंग प्लेटफॉर्म्स में सॉल्व करो। ट्रू। मल्टीपल टेस्ट केसेस पास होंगे, और आपको जो पहला चीज होता है ऑनलाइन असेसमेंट, मल्टीपल कंपनीज में ऑनलाइन असेसमेंट जो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स में होता है वो आप करना सीख जाओगे। सही। आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी। True. और आप क्या होगा, हमेशा एक आपका फॉल बैक रहेगा। इवन इफ कुछ सिचुएशंस चेंज हो जाए, एंड मोमेंट पे आपका माइंडसेट चेंज हो जाए, क्योंकि कॉलेज है, आप बहुत लोगों से मिलते हो, आपका प्लान्स आपके एम्बिशंस चेंज होते दूसरे से बात करके। तो ये प्लान बी का आइडिया कुछ अलग सा नहीं है, बस रिफाइन करनी है, और रिफाइन करने से ही आजकल एंट्री लेवल जॉब्स में सिर्फ डीएसए ही पूछा जाता है। सही। एंड हैविंग अ गुड कमांड ओवर दैट इज नथिंग रॉन्ग इन इट। डेफिनेटली आप और सर। अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हो। बिल्कुल सर। सब आप सेकंड ऑप्शन की बात करें तो प्लेसमेंट के लिए सर भी हमारे साथ है। सर थोड़ा सा गाइड करिए, क्या बच्चों के पास अप्रोच होना चाहिए कि गेट के साथ साथ अगर वो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिकली उनको किस किस बातों का ध्यान रखना है? तो अगर स्पेशली आप गेट की बात करें तो उसमें मेजरली जो कोर के सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डीबीएमएस, ये आपके प्लेसमेंट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। एंड डेटा स्ट्रक्चर भी है आपके पास। सो आप डेटा स्ट्रक्चर में अगर और बूस्ट अप करना चाहते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साइड जा सकते हैं, जिसमें भी गेट के सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स जो है वो काफी यूजफुल होते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो जैसे उसमें हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म सीरीज है, वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज होता है। जैसा कि सर ने डिस्कस किया कि सेट थ्योरी है हमारे पास, सो सेट थ्योरी का इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी काफी बार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज होता है। एंड अगर आप स्पेसिफिकली प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो अलॉन्ग विद द गेट आप प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान इसी चीज का रखना है कि आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो है वो उस पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस करें। एंड अलॉन्ग विद दैट ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो है वो हमेशा आपको पूछा जाएगा। अगर आप इस सॉफ्टवेयर डेवलपर
फील्ड में रहना चाहते हैं, फिर चाहे आप SD2 या फिर SD3 या फिर आप SD1 के लिए अप्लाई करें। आप सिस्टम डिजाइन भी पढ़ सकते हैं, बट फॉर अ फ्रेशर लेवल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सो आप वो भी एक बार पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो यार एक चीज बता देता हूँ, ये जो 11 लोगों की टीम दिखाई दे रही है आपको, तो ये क्रिकेट का खाली मैच नहीं चल रहा है। ये मैं आपको बता दूं, CS और DA और प्लेसमेंट प्रिपरेशन की इंडिया की सबसे बड़ी टीम इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जो आप लोगों के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करती रहेगी। और पर मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि हम उसी की मदद कर सकते हैं जो अपने आप की मदद करना जानता हूं। तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप करना चाहते हैं, क्या चीज आप अचीव करना चाहते हैं, और उसके बाद हमारी जो पूरी टीम है वो आप लोगों को गाइड करने के लिए रेडी रहेगी इस चीज के लिए। होप आप लोगों को काफी कुछ क्लियरिटी मिल गई होगी। थोड़ा सा समराइज मैं कर देता हूं कि GFG के प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों आपको गेट की तैयारी भी कराई जाती है, चाहे वो CS के हो या DA का हो या CS और DA के कॉम्बो का हो या प्लेसमेंट का हो। और एक सबसे यूनिक फीचर जो हम लेके आए स्पेशली फॉर द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए, सर सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट भी होते हैं जो उनको डिफिकल्ट फील होता है, पर वो गेट में नहीं है, राइट। हम उनकी भी प्रिपरेशन उनको कराने वाले हैं। तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर जिसमें सेमेस्टर के सब्जेक्ट की भी जिम्मेदारी हमने ली है, पर ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए। मतलब जो बच्चे 2027 और 2028 में गेट लिखने वाले हैं उनके लिए होने वाला है। तो हम सब तो रेडी हैं, पर क्या आप रेडी हैं? तो अगर रेडी हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में #ready लिख दीजिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।